सावन व्रत और मन की शुद्धि। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दौरान रखे जाने वाले व्रत को बहुत पवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन व्रतों का उद्देश्य केवल शारीरिक उपवास नहीं बल्कि मन की शुद्धि और आध्यात्मिक विकास भी होता है। यदि किसी व्यक्ति के मन में बुरे विचार आते हैं तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वे इन व्रतों का पालन करें, लेकिन सही भावना के साथ। यहाँ कुछ बातें बताई गई है कि कैसे ऐसे व्यक्ति सावन व्रत का लाभ उठा सकते हैं। आत्मनिरीक्षण और पश्चाताप। व्रत का समय आत्मनिरीक्षण और अपने विचारों का विश्लेषण करने का एक अवसर हो सकता है। यह बुरे विचारों को पहचानने और उनसे मुक्ति पाने का संकल्प लेने का समय है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। भगवान शिव की पूजा और ध्यान करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह नकारात्मक विचारों को दूर करने में मदद कर सकता है। पवित्रता का अनुभव। व्रत के दौरान पवित्रता का वातावरण मन को शांत करने और गलत विचारों से दूर रखने में सहायक होता है। दान और सेवा। व्रत के साथ साथ दान पुण्य और सेवा के कार्य करने से मन में करुणा और परोपकार की भावना बढ़ती है, जो बुरे विचारों को कम करने में मदद करती है। सत्संग और अच्छे विचारों का श्रवण। अच्छे लोगों के साथ रहने और धार्मिक कथाएं सुनने से मन में सकारात्मकता आती है। संक्षेप में, जिनके मन में बुरे विचार होते हैं उन्हें सावन व्रत से बचना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में लेना चाहिए ताकि वे अपने मन को शुद्ध कर सकें और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ सकें। महत्वपूर्ण यह है कि व्रत केवल एक कर्मकांड न होकर मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का साधन बने। सावन में भूलकर भी न छुए तुलसी, वरना भोलेनाथ की पूजा रह जाएगी अधूरी। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र और पूजनीय माना जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है और इसमें मां लक्ष्मी का वास होता है। सावन का महीना महादेव को बेहद प्रिय है। माना जाता है कि जो भक्त सावन में शिव को एक लोटा जल चढ़ा देता है, महादेव उसे खुश होकर मनचाहा परिणाम देते हैं। शास्त्रों में सावन के पावन महीने को लेकर कई नियमों के बारे में बताया गया है। इन्हीं में सावन में तुलसी के पत्ते न तोड़ने का नियम भी शामिल है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में तुलसी का पत्ता तोड़ना वर्जित है। ऐसे में आइए जानते हैं इस नियम के पीछे का कारण। दरअसल सावन मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और तुलसी माता भी विश्राम करती है। ऐसे में इस दौरान तुलसी को छूना या पत्ते तोड़ना उनका अपमान करने के समान होता। गरुड़ पुराण के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी तुलसी विवाह तक तुलसी को नहीं छूना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से पाप लग सकता। मान्यता है कि इस समय तुलसी माता तपस्या में लीन होती है और उन्हें छूना शुभ नहीं होता है। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध, जल, धतूरा आदि कई चीजें चढ़ाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गलती से शिवलिंग पर तुलसी चढ़ा देता है तो उसे पूजा से फल प्राप्त नहीं होता है और वह पूजा निष्फल मानी जाती है। क्या आप सावन व्रत के नियमों या इससे जुड़े किसी और पहलू के बारे में जानना चाहेंगे?